नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे कम लोग ओपनली डिस्कस करते हैं। अगर आप डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉकिंग भी कर रहे हो, फिर भी बेली फैट कम नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम शायद आपके खाने पीने में या वर्कआउट में नहीं है, आपके स्ट्रेस लेवल में हो सकता है। सोचिए, स्ट्रेसफुल ऑफिस डे, ट्रैफिक में 2 घंटे, घर पहुंचते हुए एनर्जी ज़ीरो, और जब हम मिरर में देखते हैं, व्हाट डू यू सी? बेली फैट इतना बढ़ गया है, तो दिमाग में एक थॉट आता है, मैं सब करती हूँ, डाइट, एक्सरसाइज, फिर भी ये जो मेरे पेट के ऊपर फैट है वो क्यों नहीं जा रहा है? यदि आपने ऐसा फील किया है कि आई एम डूइंग एवरीथिंग बट स्टिल माई बेली फैट इजंट गोइंग, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बॉडी सिर्फ कैलोरीज से नहीं चलती, बॉडी में होते हैं हॉर्मोन्स। सो योर हॉर्मोन्स आर ऑल्सो रिएक्टिंग। व्हेन देयर इज स्ट्रेस, बॉडी रिलीजेस कॉर्टिसोल। व्हाट इज कॉर्टिसोल? कॉर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है, बट इट इज़ नॉट अ विलन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए ये बहुत एसेंशियल है। जैसे जब जंगल में डेंजर होता है तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो एक अलर्ट मोड में चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी, फास्ट रिस्पॉन्स, सर्वाइवल मोड। और व्हाट इज टुडेज प्रॉब्लम? टुडे देयर इज नो डेंजर लाइक अ जंगल टाइगर, बट वॉट डज योर ब्रेन सी? ब्रेन स्ट्रेस को क्या देखता है? ऑफिस डेडलाइंस, फाइनेंशियल प्रेशर, ट्रैफिक जैम्स, रिलेशनशिप स्ट्रेस, नींद कम है, कंटिन्यूस फोन नोटिफिकेशंस। बॉडी डजंट अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रेस इट इज जस्ट रिस्पॉन्डिंग। रेस्पॉन्स सेम है और ये डेली होता है। व्हेन इट इज हैपनिंग एवरी डे, इट बिकम्स अ chronic stress. And then what happens? Chronic stress releases cortisol, and then your fat gets deposited on the belly. So why belly fat? Stress belly fat को क्यों बढ़ाता है? हाई cortisol जब होता है तो बॉडी बेली पे ज़्यादा फैट स्टोर करती है, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। देन व्हाट हैपन्स इज, देन योर फैट बर्निंग स्लोज डाउन। फैट बर्न नहीं होता है। कई लोगों का वजन पूरी बॉडी में नहीं, यू आर वेरी स्लिम, स्पेशली मेन, एंड द फैट इज ऑन योर स्टमक। सिर्फ टमी बढ़ता है। कॉर्टिसोल का पूरा असर सिस्टम पर आ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है? बॉडी विल नॉट बर्न फैट, इट विल कीप ऑन स्टोरिंग फैट। दैट हैपन्स इवन इन PCOS। नींद डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, अगले दिन बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, क्रेविंग्स है, थकान बढ़ रही है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो रहा है, और अगेन बॉडी इज गोइंग इनटू सर्वाइवल मोड। देन वेट लॉस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। जब लोग कहते हैं मैं बहुत कम खाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, फिर भी बेली फैट वैसे का वैसा है। प्रॉब्लम आपके विल पावर या डिसिप्लिन में नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रेस में, प्रॉब्लम है हॉर्मोन्स में। तो कॉर्टिसोल को कैसे मैनेज करें? स्ट्रेस तो इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सही नींद लेना, हर दिन 7 या 8 घंटे तक गुड क्वालिटी स्लीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉकिंग फॉर 20 to 25 minutes every day. What happens? Your body clock gets balanced. Never skip your meals. Extreme fasting will lead to stress response, will lead to cortisol. Very important is pranayam, deep breathing, at least for 5 minutes a day. जब हम स्लो ब्रीथ करते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल कम होता है, अपने आप स्ट्रेस कम हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल कनेक्शन। जब हम फैमिली के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, नेचर में जाते हैं, तो वी फील मोर रिलैक्स्ड, स्ट्रेस कम हो जाता है, कॉर्टिसोल कम हो जाता है। सो व्हाट इज़ द फाइनल ट्रूथ? सिर्फ कैलोरीज काउंट नहीं करना है, स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करना है। पिक्चर का बड़ा हिस्सा है स्ट्रेस एंड हॉर्मोन्स। सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज वेट लॉस का गेम नहीं है। हार्मोन, स्लीप, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, हमें सबको बैलेंस करना है। अगर आपको लगता है कि बेली फैट आपके स्ट्रेस से कनेक्टेड है, तो रूट कॉज समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट गाइड इन द कमेंट्स एंड आई विल सेंड यू अ PDF गाइड ऑन बेली फैट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। यदि आप ठाणे या बांद्रा या मुंबई के आसपास हो और आपको चाहिए पर्सनलाइज कंसल्टेशन, तो नीचे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन में WhatsApp लिंक के साथ आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।